हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 4 साइंस की यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 4 का जो साइंस है ना, उसकी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द मोस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक है थर्माकोल कोल सीड्स, है ना, थर्माकोल सीड्स, फूड वेस्ट, कार्डबोर्ड बॉक्स और ग्लास जार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना कि इन चारों में से ऐसा क्या है जिसको आप लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, रिसाइकल मतलब क्या होता है? रिसाइकल को वर्ड को मतलब समझो। रिसाइकल का मतलब होता है कि आप कोई भी सामान जैसे यूज़ करते हो तो उसको आप दोबारा यूज़ कर सको, है ना। समझ रहे हो बात को? जैसे आप लोग अपने कॉपी में लिखते हो, नोटबुक में लिखते हो, है ना। ठीक है, तो अब जो नोटबुक आपकी फिर ख़त्म हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो? कबाड़ी वाले को दे देते हो, है ना। तो फिर कबाड़ी वाला क्या करता है? उसको फैक्ट्री में ले जाता है ना। फिर वो उसको नया कॉपी बना के, नया पेज बना के फिर आप खरीदते हो घुमा फिरा के, है ना। तो मतलब आप यूज़ कर लेते हो, रिसाइकल कर लेते हो, है ना। कोई भी सामान जिसको आप यूज़ कर रहे हो फिर उसको क्या करते हो? फिर से उसको इस्तेमाल में रख लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ कर लिया दोबारा उसको यूज़ ही ना कर सको, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा सामान जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हो और उसको फिर यूज़ कर सकते हो, है ना, कभी भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं रिसाइकल करना। ठीक है, यूज़ किया हुए सामान को फिर से यूज़ करना इज़ नॉन एज रिसाइकल करना। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा क्या है जिसको आप लोग रिसाइकल कर सकते हो? ठीक है, तो क्या है इसमें से? आप लोग बताओ क्या है? थर्माकोल सीड्स है क्या? नहीं, थर्माकोल सीड्स, देखो आप लोग सोचोगे थर्माकोल सीड्स हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, थर्माकोल सीड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थर्माकोल सीड्स को रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे घर में ऐसे नहीं कर सकते आप, फैक्ट्री वगैरह में जाके कर देते हैं। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह जाके ये हो जाता है। ठीक है, थर्माकोल सीड्स को रिसाइकल किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता? कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। किसको रिसाइकल नहीं किया जाता? थर्माकोल सीड्स को किया जा सकता है। हाँ, फूड वेस्ट को नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, फूड वेस्ट को रिसाइकल नहीं किया जाता। ऑप्शन बी सही है, फूड वेस्ट। आप जो खा के आपका जो वेस्ट होता है, फूड वेस्ट जो होता है, क्या आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना, इसलिए आंसर फूड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ग्लास जार भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन फूड वेस्ट जो है वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कभी रिसाइकल नहीं हो सकता। एक बार हो गया तो यूज़ हो गया तो हो गया, है ना, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग तभी फिजिक्स नहीं पढ़े हो, है ना। आप लोग मतलब साइंस पढ़े हो, साइंस में ही फिजिक्स आता है, तो उतना डिटेल में आप लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, ये सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंपल मशीन लीबर। इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना आपको, स्लाइड, स्विंग, सीसॉ, मैरी गो राउंड। इन चारों में से लीबर का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें से चारों में से लीबर कौन है? ठीक है, अब आप बोलोगे सर लीबर, लीबर मतलब जो हमारी बॉडी में लीवर होता है वो वाला लीवर? नहीं, वो वाला लीवर नहीं, यहाँ सिंपल मशीन की बात की जा रही है। लीवर एक तरह का मशीन होता है। मैं आपको समझाता हूँ लीवर क्या होता है, देखो समझना। लीवर एक तरह का क्या होता है? मशीन होता है। एक तरह का सिंपल मशीन होता है, या मशीन होता है, सिंपल बोलो। ठीक है, मशीन होता है। कैसे दिखता है लीवर? में दिखाता हूँ आपको। इस तरह करके एक चीज़ रहता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक डंटा, मतलब ऐसे समझो ना, एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ। ठीक है, फिर ये एक बीच में कहीं पर या फिर फिक्स होता है, बीच में हो या कहीं पर भी एक जगह एक पॉइंट पे फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ होता है, फिर यहाँ पे कुछ होता है, तो इसी को लीवर बोलते हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, फोटो दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, लेकिन पहले आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे लीवर का जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है? वो है सीसॉ। सीसॉ एक लीवर है। सीसॉ क्या है? एक लीवर है। आप लोग जानते हो सीसॉ क्या होता है ना। सीसॉ मतलब समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे होगे, मैं दिखाता हूँ आपको, फोटो ही दिखाता हूँ सीसॉ की। ठीक है, आप देख लेना कैसे लीवर दिखता है। देख लो आप लोग, ऐसे ही लीवर दिखता है। ठीक है, देख लो ऐसे, इस टाइप का झूले में आप लोग भी झूले हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में सीसॉ बोलते हैं ना, सीसॉ। ठीक है, आप लोग इस टाइप में बैठे हो नहीं, एक तरफ आप बैठते हो, एक तरफ आपका दोस्त बैठता है, ऐसे करके, है ना। इसमें बैठे ही होगी ऑब्वियसली, है ना।
और ये फिक्स पॉइंट रहता है ना, एक ऐसे करके रॉड जैसा रहता है ना। इधर एक आप बैठते हो, एक आपका दोस्त बैठता है, ऊपर नीचे करते हो, इसी को लीबर बोलते हैं ना, ये लीबर है, ठीक है। तो सीसॉ एक लीबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। लीबर मतलब एक मशीन होता है, समझना। लीबर क्या होता है? एक मशीन होता है, ठीक है। लीबर एक मशीन का नाम है। लीबर जो है ना एक सिंपल मशीन है, एक मशीन का नाम है। लीबर एक ऐसा मशीन है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, कोई भी एक पॉइंट फिक्स हो, है ना, एक पॉइंट फिक्स हो, ठीक है। और एक तरफ लोड हो, एक तरफ इफर्ट हो, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि इसमें से लीबर कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें चारों में से लीबर कौन है। लीबर मतलब कोई एक पॉइंट फिक्स हो, एक, ठीक है। तो सीसॉ में एक पॉइंट फिक्स होता है ना, सीसॉ मैंने आपको दिखाया, झूला वाला, ठीक है, झूला वाला, उसी को सीसॉ बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड वगैरह आप लोग स्लाइड करते होगे, तो स्लाइड कहीं पर फिक्स थोड़ी होता है, तो स्लाइड यहाँ पे लीबर नहीं है। स्विंग मतलब वही झूलना वगैरह, ठीक है। तो ये भी तो लीबर नहीं है। मैरी गो राउंड, तारामाची है क्या? नहीं, है ना। हिंडोला भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो फिर तारामाची भी नहीं, कहीं फिक्स नहीं रहता ना पॉइंट, है ना। सीसॉ में क्या रहता है? फिक्स रहता है ना, एक पॉइंट पे कहीं फिक्स रहता है और उसी से आप ऊपर नीचे करते हो, उसी को लीबर बोलते हैं, ठीक है। और उसी का एग्जाम्पल है सीसॉ, है ना। समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? समझते हो रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको आप लोग रिन्यूएबल कर सकते हो, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। रिन्यूएबल मतलब होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं। आप उसको जितना यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें से क्या है जो कभी ख़त्म नहीं होगा? कोल, कोल मतलब कोयला, धनबाद वगैरह, बोकारो वगैरह वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, कोयला, है ना। तो कोयला एक सामान है ना, ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है। तो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा ना कोयला, है ना, जो आप लोग यूज़ भी करते होगे ठंडे दिन में। ठंडा तो आ भी चुका है ना, आप लोग इस्तेमाल करते होगे हाथ सेकने के लिए, है ना। तो फिर कोल आप लोग, कोल ख़त्म हो सकता है ना, कोल जो है, कोयला जो है ख़त्म हो सकता है। नेचुरल गैस, गैस भी ख़त्म हो सकता है ना। अब ऑयल, तेल, है ना, जो तेल जो आपके घर में भी होगा, है ना, तो तेल भी तो ख़त्म हो सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तेल हमेशा रह ही जाएगा। लेकिन जो सोलर पावर है, सोलर पावर कहाँ से आती है? सन से आती है ना। सोलर पावर एक ऐसी चीज़ है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सोलर पावर, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये सदियों से चलता आ रहा है ना, चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आप इसको जितना यूज़ करो, है ना। आ गई बात समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 बोलो ना डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द बॉडी सिस्टम। यहाँ पे आपको बॉडी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। सोन इन द इमेज गिवन बिलो, वेयर ब्लड इज बीइंग पम्प्ड थ्रू द बॉडी। तो आपको इस बॉडी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, मतलब यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिया है ना, इस पिक्चर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा बॉडी सिस्टम है। आपको पता है ना, बहुत तरह के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। स्केलेटल सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, और भी कुछ सिस्टम होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आगे चल के, है ना। बहुत टाइप का सिस्टम होता है। तो आपको इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सिस्टम है ना, एक बॉडी का कौन सा सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी लिख दिया है कि वेयर ब्लड इज बीइंग पम्प्ड थ्रू द बॉडी। जहाँ पर ब्लड जो है ना, ब्लड वो बीइंग पम्प्ड थ्रू द बॉडी, ब्लड को पंप किया जा रहा है ना। तो ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है, हार्ट करता है। इधर देखो हार्ट भी है ना, हार्ट करता है, ठीक है, दिल करता है ना, ठीक है, वही पंप करता है ना, ठीक है। तो फिर हार्ट किस में आ जाता है? हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट वगैरह आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाता है, ब्लड आ जाता है, कहाँ पे आता है? ब्लड वेसल्स, हार्ट वगैरह सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार देना, ठीक है। आ गई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो या फिर 25 बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना, एक ही बात है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्ट, टी, सोर एंड बीटर। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या क्या?
आईज हो गए आपके, है ना, ईयर्स हो गए, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, 5 सेंस ऑर्गन होता है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है ना, ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है इन पांचों में से, ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, मदद करता है डिटेक्ट करने में, पता लगाने में, क्या टेस्ट को टेस्ट पता लगाने में कि भाई मीठा है, स्वीट है, मीठा है या सॉल्टी है, सॉल्टी मतलब नमकीन है, या फिर सोर है, सोर मतलब कड़वा है ना, खट्टा है, ठीक है। एंड बीटर, बीटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है, बीटर मतलब कड़वा होता है, और सोर मतलब क्या होता है, खट्टा, ठीक है। तो टेस्ट टेस्ट पता लगाने में कौन सा सेंस ऑर्गन मदद करता है, बच्चा को पता है, टंग है ना, हमारी जीभ, हमारी जो जीभ है वही तो पता लगाने में मदद करती है ना कि भैया खाना क्या है, मीठा है, सॉल्टी है, सोर है, या बीटर है, कड़वा है ना, ठीक है। आगे बात समझ। देखो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला बता दिया, एग्जाम में आपसे मान लो पूछ दिया कि ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि हमको देखने में मदद करता है ना, देखने में मदद करता है, तो क्या बोलोगे, आईज, है ना। बोलेगा सूंघने में मदद करता है, स्मेल करने में मदद करता है, नोज, ठीक है, सुनने में मदद करता है, सुनने में, है ना, कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने में मदद करता है, तो क्या बोलोगे, ईयर्स, ठीक है। आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, कोई आपको छू रहा है, तो वो पता लगाने में कौन मदद करता है, सेंसिटिव ऑर्गन कौन होती है, हमारी स्किन, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये टंग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है आपसे ईयर वाला क्वेश्चन आ जाए, आई वाला आ जाए, लेकिन कोई 5 में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, ठीक है, मैंने तो खुद ही बता ही दिया। 26 नंबर देखते हैं। देखो देख के ही टिक मार दो ना, देख के टिक मार दो, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन होगा, सबको पता है ना, सबको पता है, पढ़ाई की नहीं पढ़ा साइंस में। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ एंड सर्वाइव, ऐसा कौन सा गैस है, ऐसा कौन सा गैस है जो कि जरूरी है, एसेंशियल है, जरूरी है, किसके लिए, ह्यूमन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, टू ब्रेथ एंड सर्वाइव, ताकि वो सांस ले सके और क्या करे, सर्वाइव कर सके, है ना, जी सके, है ना, जीवन अच्छे से जी सके। कौन सा गैस, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, या फिर आप बोल लो 7 नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इमेज शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स क्रिएटिंग अ शैडो ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच डायरेक्शन विल द शैडो मूव इफ द लाइट सोर्स इज मूव टू द लेफ्ट, देखो समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले डायग्राम दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला डायग्राम, देखो डायग्राम दिख रहा होगा आई होप, ठीक है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। क्या हो रहा है इस डायग्राम में, आपसे पूछ रहा है कि एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के सामने रखा हुआ है, क्रिएटिंग अ शैडो ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन में एक शैडो बन रहा है, हमने देख लिया अभी डायग्राम को, वैसे ही दिख रहा था ना। विच डायरेक्शन विल द शैडो मूव इफ द लाइट सोर्स इज मूव टू द लेफ्ट, अगर लाइट सोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो फिर शैडो किधर मूव करेगा, चलो देखते हैं किधर मूव करेगा। ये लाइट सोर्स है ना, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये भैया ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये उसका शैडो है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस लाइट सोर्स को, इस वाले लाइट सोर्स को, लाइट सोर्स ये वाला है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, तो इस कैंडल है, पता नहीं क्या है, तो यहीं से तो लाइट आ रही है ना, तो फिर इसको अगर हम लोग लेफ्ट करें, लेफ्ट की तरफ ले जाएं, तो फिर इसका जो शैडो है वो किधर चला जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। हिंदी नीचे लिखा, हिंदी एक बार देख लूँ जरा मैं, यही तो बोल रहा था, क्या बोलता है, यदि प्रकाश स्रोत को बाई ओर ले जाया जाए तो छाया की, हाँ छाया की बात करी, शैडो की बात की गई है, शैडो की, ठीक है, मुझे लगा ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, शैडो ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग इस लाइट सोर्स को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये शैडो किधर मूव करेगा, आपको बताना है, ठीक है। लाइट सोर्स को लेफ्ट में ले जाना है, लाइट सोर्स के लिए इधर क्या होगा, इधर पहले समझो लेफ्ट राइट किधर होगा, है ना, लाइट सोर्स के लिए लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। आप इमेजिन करो कि आप लाइट सोर्स की जगह खड़े हो, आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, लाइट सोर्स की जगह आप खड़े हो, आपके लिए राइट इधर होगा, आपके लिए राइट इधर होगा, है ना, और लेफ्ट उधर होगा, ठीक है ना। आप वहाँ खड़े हो के सोच के देखो ना, इमेजिन करके लाइट सोर्स की जगह, ठीक है, इसकी जगह पर आप इमेजिन करो, है ना, आप खड़े हो, देखो कैसे क्या होगा आपके लिए, लेफ्ट उधर होगा, राइट इधर होगा। तो आप अगर लाइट सोर्स को उधर की तरफ ले जाओगे, उधर की तरफ, है ना, उधर की तरफ ले जाओगे, उधर लेफ्ट की तरफ, तो फिर क्या होगा, हाँ ये वाला जो ये जो है ना, ये शैडो जो है ये
इधर की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, है ना, ये इधर की तरफ आएगा। आप खुद वहाँ पे इमेजिन करके देखोगे, पता चलेगा, ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इमेजिन करके आप देखना, द शैडो विल मूव टू द राइट, है ना, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ के देखना, आप लोग समझ में आ जाएगा। आ गई बात समझना, ठीक है। ओके, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा आसान सा सवाल है। इन प्लेस इन द बिलो गिवन इमेज, आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है। विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, कौन सा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। एज द बी मूव्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, बी जो है, बी मतलब मधुमक्खी, या मक्खी बोलो ना, सीधा मक्खी बोलो, ठीक है। क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही है मक्खी, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर मक्खी जा रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स होता है ना, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये सब जो है डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, पॉलिन ग्रेन्स है ना। ये बिंदा बिंदी जो दिख रहा है आपको, ये पॉलिन ग्रेन्स है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स फ्लावर में पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग क्लास 5 में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, बाकी ये क्लास 9 10 तक आपका चलता रहता है ना। क्लास 9 में भी रहता है ये चैप्टर, द फ्लावर करके, ठीक है। ये सब बाद में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब इतना समझ लो, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन्स का। सिंपल इतना समझो, पॉलिन ग्रेन्स फ्लावर में पाए जाते हैं। मान लो ना कुछ पाया जाता है, पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है, उसको पॉलिन ग्रेन्स बोलते हैं। और पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे और पॉलिनेशन कौन करवाता है, यही मधुमक्खी वगैरह, हवा वगैरह, है ना, पानी, है ना, इधर से ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, चला जाता है ना। ये पॉलिन ग्रेन्स जैसे कि मक्खी उड़ा के ले जा रही है ना, अपने साथ लेके चली जा रही है, दूसरे फ्लावर में पहुँचा देगी, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, इसमें सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है, बता दो। वाटर, ये तो लिक्विड हो गया। एयर, ये तो गैस हो गया। आइस, हाँ ये सॉलिड है। स्टीम, ये तो गैस हो गया ना, स्टीम मतलब गैस ही होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइस। आइस क्या है, एक सॉलिड है ना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम में आपसे आ गया कि लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वाटर पे टिक मार देना। अगर आपसे एग्जाम में आ गया गैस का एग्जाम्पल दो, तो स्टीम या फिर एयर, जो भी आपको हो, टिक मार देना, ठीक है। ओके, आ गई बात समझ, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज नॉन फॉर द बीइंग वाटर प्रूफ एंड इज कॉमनली यूज टू मेक रेन कोट्स, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फॉर इट्स बीइंग वाटर प्रूफ, जिसको हम लोग वाटर प्रूफ बोलते हैं। वाटर प्रूफ, आपके पास भी वाटर प्रूफ बैग होगा, है ना, ठीक है। ऐसा कौन सा, इसमें चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो क्या है, वाटर प्रूफ है और कॉमनली यूज फॉर मेक रेन कोट, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेन कोट्स बनाने में, ठीक है। रेन कोट्स बनाने में, जो रेन कोट्स आप लोग भी पहनते होंगे, है ना, ठीक है। जब बारिश पड़ता है तो रेन कोट्स पहनते हो ना, वो क्या करता है, रेन से हमको बचाता है। तो कौन सा सब्सटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेन कोट को बनाने में, ठीक है। तो देखो, ऊल का तो इस्तेमाल भैया हर एक चीज़ में करते ही है ना, स्वेटर वगैरह में। तो ऊल क्या बचा लेता है, क्या हमको स्वेटर पहनते हो क्या बचा लेता है, आपको रेन से नहीं बचाता है। पेपर, क्या मजाक है क्या, क्या कुछ भी, मतलब पेपर आप खुद ही भीग जाएगा, पेपर क्या बचाएगा आपको। कॉटन, आपके कपड़े भी कॉटन के ही होंगे, है ना, जो आपने पहने होंगे शायद कॉटन के ही होंगे मोस्टली, है ना। क्या पानी से आपको बचा लेता है, नहीं बचाता है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ये होगा, सी होगा, कोटेड नाइलन, ठीक है। कोटेड नाइलन एक तरह का मटेरियल होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, पानी को पार होने नहीं देता। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेनकोट को बनाने में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कोटेड नाइलन, ठीक है, ठीक है। देखते हैं 31 नंबर या फिर आप बोलो 11 नंबर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रैंड माँ, दादी जी, ठीक है। ग्रैंड माँ मतलब दादी जी, है ना, ग्रैंड मदर भी बोल सकते हो। लव्स स्टेइंग एक्टिव एंड वांट्स मेक्स योर हर मसल स्टे स्ट्रांग। ग्रैंड माँ जो है, दादी जो है, वो एक्टिव रहना चाहती है ना, कोई भी काम में, हर एक चीज़ में एक्टिव रहना चाहती है, ठीक है, मजबूत रहना चाहती है, ऐसा समझो, ठीक है। तो फिर वो क्या चाहती है, उसका जो मसल है ना, ग्रैंड माँ का जो मसल है वो क्या रहे, स्ट्रांग रहे, है ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो मसल वीक होते जाते हैं, तो ग्रैंड माँ चाहती है कि वो एक्टिव रहे, इसलिए मसल क्या रहे, स्ट्रांग रहे, है ना।
वीक ना पड़े, तो उसके लिए वो कौन सा खाना खाएगी? विच फूड विल हेल्प हर टू बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स, है ना? तो कौन सा वो खाना खाएगी? ठीक है, क्या खाएगी आप ही लोग बता दो, क्या खाएगी? सिट्रस फ्रूट खाएगी क्या? सिट्रस फ्रूट या क्या खाएगी आप लोग बताओ? सिट्रस फ्रूट खाएगी या फिर व्हीट ब्रेड खाएगी या कैरेट्स खाएगी या पल्सेस एंड एग्स खाएगी? बिल्कुल सही जवाब है आप सबका, पल्सेस एंड एग्स खाएगी। ठीक है, दाल वाल पिएगी, है ना, खाएगी, ठीक है, और अंडे खाएगी। तो इससे उसका क्या रहेगा? मसल स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ? ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? देखो आप लोग सिट्रस फ्रूट मतलब नहीं जानते तो बता देता हूँ, यानी हिंदी नीचे लिखा हुआ है, खट्टे फल। ठीक है, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल। ठीक है, खट्टे फल होते हैं ना, बेर हो गया, है ना, खट्टे रहते हैं ना, वही। ठीक है, क्लियर है? नीचे हिंदी लिखा हुआ रहता है, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ साइकिल ऑफ अ क्रॉप? कौन सा इसमें से पहला स्टेप है? ऑप्शंस में आपको दिखाऊंगा, तो इसमें से ऐसा कौन सा पहला ऐसा स्टेप है? ठीक है, किसमें? ग्रोथ साइकिल ऑफ अ क्रॉप, क्रॉप के ग्रोथ साइकिल में। क्रॉप जो है, फसलें जो है वो ग्रोथ करती है ना, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है देख लो। तो आप ही लोग खुद सोचो ना यार, खुद ही सोचो। ऑप्शन तो यहाँ पे दिया गया है, हार्वेस्टिंग दिया गया है, सोइंग दिया गया है, ठीक है, इरिगेशन दिया गया है, थ्रेसिंग दिया गया है, सबका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचो ना, फसल उगने का पहला स्टेज क्या होता है? कि भैया पहले खेत में बीज लगाएंगे तब ना फसल उगेगा, तो बीज लगाना इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? तो बीज लगाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्नोइंग। क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं, सोइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं ना, सोइंग बोलते हैं, है ना, सोइंग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बुआई। हिंदी में बोलते हैं बुआई, मतलब बीज को लगाना इज नॉन एज बुआई। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सोइंग, है ना, SOWING, सोइंग। ठीक है, बीज लगाने इस प्रोसेस को नॉन एज सोइंग। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है क्रॉप का ग्रोथ का? सोइंग होता है। ठीक है, बीज को लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द गिवन प्लांट इज कॉमनली ईटन? विच पार्ट ऑफ द गिवन प्लांट इज कॉमनली ईटन? कौन सा पार्ट इस प्लांट का खाया जाता है? तो भैया ये रूट्स को आप लोग खाते हो ना, रूट्स को खाते हो, ये इस चीज़ को खाते हो, ये हरा हरा जो दिख रहा है ये रूट्स है ना, तो इसको आप लोग खाते हो, है ना, है ना, इसी को खाते तो है हम लोग, है ना, कॉमनली इसी को खाते हैं ना। ठीक है, इसका साग वगैरह क्या क्या बनता है ना, आप लोग पूछना अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर से, वो लोग बताएंगी आपको। ठीक है, इसका भी साग वगैरह बनता है, सब्जी बनती है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी को खाया जाता है ना, इसको खाया जाता है। ठीक है, इस रूट्स को खाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, रवि नोटिस्ड दैट हिज फ्रेंड्स ऑलवेज लेफ्ट द टैप टर्निंग रनिंग वाइल वॉशिंग हिज हैंड्स। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रवि रवि क्या नोटिस करता है? रवि का लड़का है, वो क्या नोटिस कर रहा है कि उसके जो दोस्त है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, नल को, टैप को खुला छुआ छोड़ देते हैं, चलता हुआ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी गिरता है ना, वाइल वॉशिंग हिज हैंड्स। रवि क्या नोटिस करता है? रवि क्या देखता है कि उनके जो दोस्त हैं वो नल को खुला छोड़ देते हैं जब वो लोग हाथ धो रहे होते हैं ना, उनके दोस्त जब हाथ धो रहे होते हैं, आप लोग भी टिफिन करके हाथ धो रहे होते हो स्कूल में। ठीक है, तो फिर नल को खुला ही रख देते हो, छोड़ देते होगे, है ना, एट स्कूल। कहाँ पे? स्कूल में। ठीक है, अंदाज़ा सही निकल गया मेरा। ठीक है, बिना देखे बोला, सही निकल गया। ठीक है, ओके, तो स्कूल में रवि के दोस्त, रवि नोटिस करता है कि रवि के जो दोस्त है वो नल को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, हाथ धोते वक्त रवि वांटेड टू टीच हिम हाउ टू सेव वाटर। तो रवि उनको सिखाना चाहता है कि कैसे पानी को बचाया जाए, है ना। हाउ कैन रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू कंजर्व वाटर वाइल वॉशिंग हैंड्स। तो रवि अपने दोस्त को कैसे एडवाइस करेगा, है ना, रवि कैसे एडवाइस करेगा टू कंजर्व वाटर वाइल वॉशिंग हैंड्स, कि जब हाथ धो तो फिर पानी कैसे बचाओ, क्या एडवाइस करेगा बताओ आप ही लोग। तो इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या, आप ही लोग देखो ना, कि देखो क्या क्या खतरनाक ऑप्शन है, आप खुद देखो क्या बोल रहा है। कीप द टैप रनिंग वाइल स्क्रबिंग हैंड्स। हाथ को, टैप को खुला ही रहने दो, मतलब नल को चालू ही रहने दो जब आप स्क्रबिंग कर रहे हो हाथ को, मतलब क्या कर रहे हो, धो रहे हो, है ना, रगड़ रहे हो, हाथ को रगड़ते हो ना, मसाला वसाला लग जाता है तो रगड़ते हो, रगड़ते हुए हाथ को। ठीक है, क्या करो, टैप को ऑन ही रहने दो, तो ऐसा थोड़ी करोगे यार, क्या मजाक है। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ द टैप। बकेट का इस्तेमाल करो टैप की जगह, मतलब नल का इस्तेमाल मत करो, बकेट बाल्टी का इस्तेमाल करो। अब स्कूल कोई बाल्टी ले जाएगा क्या? क्या मजाक है ये, है ना। बहुत खतरनाक ऑप्शन है, इसमें आपको अच्छा ऑप्शन चूज़ करना है, याद रखिएगा, अच्छा ऑप्शन चूज़ करना है तो अच्छा मार्क्स मिलेगा।
टर्न ऑफ द टैप वाइल स्क्रबिंग एंड टर्न इट ऑन ऑन ओनली टू रिनाइज। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें क्या बोल रहा है ना करने, नल को क्या करो, बंद कर दो। जब आप हाथ को मल रहे हो ना, हाथ को स्क्रब कर रहे हो, मल रहे हो, तो क्या कर दो, नल को बंद कर दो और फिर जब हाथ धोने के लिए सिर्फ ऑन करो। ठीक है, ठीक है, रिनाइन करने के लिए, मतलब जब हाथ मला हुआ हो जाए, बस थोड़ा सा पानी चाहिए होता है ना, तो उसके लिए बस ऑन करो। ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। ओनली यूज सोप विदाउट वाटर, सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करो, बिना पानी का नहीं। बोल रहा है सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करो, पानी का नहीं। तो साबुन से हाथ धो लो, पानी बिना का इस्तेमाल किए। क्या मजाक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मजाक मजाक में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने मिनट्स का वीडियो हो गया, 25 मिनट्स का हो गया, और 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, विच ऑफ द दीज एनिमल्स इज अ कार्निवोर, इसमें इनमें से कार्निवोर कौन सा है। कार्निवोर मतलब होता है मांसाहारी। इन जानवरों में से मांसाहारी कौन है, मांस खाने वाला जानवर कौन है, बताओ आप लोग। कभी देखो यार, जिराफ खाता है, जिराफ कभी मांस खाता है, देखे हो कभी। हाथी कभी मांस खाया है, देखे हो आप लोग, देखे हो आप लोग, खुद बताओ। केला खाते हुए देखे होगे, मांस खाते हुए देखे हो आप लोग में, कुछ लोग खाते होंगे, है ना। तो आप लोग का बस यहाँ पे नाम नहीं है, आप लोग भी जानवर हो। ठीक है, फिर यहाँ पे रैबिट है, रैबिट को देखे हो मांस खाते हुए। शेर को देखे हो ना मांस खाते हुए, शेर तो इंसानों को भी खा जाता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ए था, ठीक है, यहाँ नीचे लिखा है ए, इसको लिखा है बी, यहाँ सी, यहाँ डी लिखा है। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, आपको देख नहीं रहा होगा, मैंने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, शेर खाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द गिवन फूड चेन, इस फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, आप लोग बताओ कौन है। प्लांट है, ग्रासहोपर है, फ्रॉग है, या स्नेक है, कौन है बताओ। प्लांट है ना, प्लांट है, सबको पता है प्लांट है ना, बताने की जरूरत नहीं है, प्लांट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझाना तो नहीं पड़ेगा ना कि प्लांट कैसे हुआ, अरे प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लैनेट्स, अच्छा प्लैनेट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंट लार्जर देन अदर्स। इसमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि क्या है, गैसेस, जिसमें गैसेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको गैसेस मिलेंगी, और ये ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा लार्जर है। क्या है, लार्जर है, बड़ा है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा भी है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा बड़ा भी है और गैसियस भी है। कौन सा ऐसा प्लैनेट है, आप लोग बताओ। जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर है। कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है। ठीक है, जो कि क्या है, जिसमें गैसेस भी पाए जाते हैं और क्या होता है, लार्जर भी है अदर प्लैनेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द इंडियन रॉबिन नॉट बिल्ड इन द नेस्ट, वेयर डज द इंडियन रॉबिन डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट। इंडियन रॉबिन जो है वो उसने अपना घोंसला कहाँ पर नहीं बनाया है, बताओ। कहाँ पर घोंसला नहीं बनाया है, पानी में नहीं बनाया है, या कहाँ पे नहीं बनाया है, बताओ। ऑब्वियसली यार, इतने सारे ऑप्शंस पढ़ के क्या फ़ायदा, सिंपल आंसर कर दो ना, इन द वाटर। वाटर में थोड़ी बनाएगा कोई घोंसला, कभी सुना है पानी में घोंसला बनाया है, क्या मजाक है ये, है ना। बात खत्म। 39 नंबर देखते हैं। वाई डू सम एनिमल्स लाइक चैमेलियंस हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर स्किन कलर। तो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों जानवर, कुछ जानवर जैसे कि चैमेलियन हो गया, इसमें ऐसा क्यों एबिलिटी होता है कि वो अपना स्किन को चेंज कर सके, स्किन कलर को चेंज कर सके, है ना, अपने स्किन का जो है रंग बदल सके। जैसे आपकी स्किन का रंग क्या है, थोड़ा ब्राउन जैसा है, वाइट भी होगा, है ना। तो चैमेलियन जैसा जानवर का क्यों ऐसा एबिलिटी है कि वो अपना स्किन के कलर को बदल सकता है, क्यों बताओ। टू ब्लेंड इन विथ देयर सराउंडिंग, हाँ हो सकता है। हाँ, तो यही वाला ऑप्शन सही है, ये डी नंबर मुझे सही लग रहा है। ठीक है, डी नंबर ही सही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन में दम ही नहीं है, आप पढ़ के देखो ना, दम ही नहीं है ना। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि मतलब अपने इन्वायरमेंट से घुल मिल के रहने के लिए। ठीक है, अपने जैसे इन्वायरमेंट वैसा हो जाता है ना। जैसे आप लोग भी, है ना, जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल जैसा बिहेवियर करने लगते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो, है ना। घर में रहते हो तो फिर घर जैसी हालत, बदमाशी करने लगते हो। आप लोग तो स्कूल में भी करते होगे। ठीक है, तो चैमेलियन अच्छा है आप लोग से, है ना, कि इन्वायरमेंट देख के अपना रंग बदल लेता है स्किन का। ठीक है, आगे बात समझ, है ना। हिंदी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अपनी परिवेश के साथ घुल मिल जाने के लिए। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाने के लिए, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाने के लिए, इसलिए क्या करता है, चैमेलियन अपना रंग बदलता है। ठीक है, चैमेलियन अपना स्किन का रंग बदलता है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। हाउ डज अ कंगारू प्राइमरली मूव? कंगारू जो है वो कैसे मूव करता है, आप लोग बताओ, कंगारू कैसे मूव करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कंगारू कैसे मूव करता है? होपिंग करते हुए, ठीक है, होपिंग ऑन 2 लेग्स। कंगारू एक यूनिक जानवर है, ठीक है, वो होपिंग ऑन 2 लेग्स, उसके 2 पैर से उछल उछल के वो चलता है, ठीक है, उछल उछल के वो चलता है, मूव करता है, ठीक है, 2 पैरों से उछलता है, 2 पैर उसका बहुत ताकतवर होता है ना, उछल उछल के चलता है 2 पैर से, हिंड लेग्स से, ठीक है ना, यूनिक होता है कंगारू इसीलिए, ठीक है। ये अगली बात समझ, कंगारू कैसे मूव करता है? हुपिंग करके, है ना, हुपिंग ऑन 2 लेग्स, है ना, 2 लेग्स में हुपिंग करते हुए उछल उछल के चलता है, ठीक है, याद रहेगा। अब लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमने कितनी चीज़ें खत्म कर ली, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने जीके बहुत अच्छे से खत्म कर लिया, जीके के आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, वो 2 वीडियो को देख लो, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जीके खत्म कर दिया हमने, इंग्लिश भी खत्म ही कर दिया है ना, इंग्लिश भी खत्म कर दिया हमने। आज तो यहाँ पे साइंस भी खत्म कर दिया, ठीक है, क्लास 4 का ये 3 चीज़ हमने खत्म कर दिया। बचा क्या? लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स बचे हैं ना। तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स भी हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद मैथ्स करेंगे, ठीक है। तो इसकी तरह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।